हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे लास्ट पार्ट। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक लेने वाले हैं जो कि है बैटरीज, और उसको एंड करेंगे अपन कोरोजन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि बैटरीज क्या होती है। तो बेसिकली बैटरी क्या होती है, जो अपने गैल्वेनिक सेल थे, जो गैल्वेनिक सेल होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को, और कैसा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन को अपन क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सोर्स फॉर्म्ड बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के कॉम्बिनेशन है, और वो भी कौन से कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसे अपन क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। बैटरीज आर पोर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा सोर्स है जो अपन एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो पोर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, बैटरी जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, आइडियल बैटरी तो लाइट और कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। लाइट मतलब हल्की होनी चाहिए ताकि इधर उधर कैरी करने में आसानी रहे। कॉम्पैक्ट मतलब जितना कम स्पेस घेरे उतनी अच्छी बात है। वोल्टेज शुड नॉट वेरी ड्यूरिंग इट्स यूजेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैटरी जो है वो 1.5 वोल्ट की है और कुछ टाइम बाद में वो 1.3 वोल्ट फिर 1.2 वोल्ट ऐसे देने लग जाए, तो वो आइडियल बैटरी नहीं होगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट होने चाहिए बैटरी में। क्या? एक तो बैटरी लाइट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, और उसका वोल्टेज ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। बैटरी 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी बैटरी और एक क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी वो बैटरी होती है जिसके अंदर जितनी भी रिएक्शन चलती है वो इरिवर्सिबल है। इसका मतलब आप एक बार उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो उसे वापस इस्तेमाल नहीं कर सकते, या अपन कह सकते हैं उन्हें रिचार्ज नहीं कर सकते। और जो सेकेंडरी बैटरी होती है उनके अंदर जितनी भी रिएक्शंस है वो रिवर्सिबल है। इसका क्या मतलब है कि आप उनको एक बार जब इस्तेमाल करेंगे तो वो डिस्चार्ज होगी, आप उन्हें इलेक्ट्रिसिटी देकर वापस क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, तो रिचार्जेबल होगी। अपनी बुक में जितने भी सेल दे रखे हैं, 5 सेल दे रखे हैं, इसमें से ड्राई सेल, मरकरी सेल जो है प्राइमरी बैटरीज है, और बाकी के ये जो सेल है वो सारे लेड एक्यूमुलेटर हो गया, निकल कैडमियम सेल हो गया, ये कौन से हैं, सेकेंडरी सेल्स है या सेकेंडरी बैटरीज है। सबसे पहला अपन को करना है ड्राई सेल, या इसकी डिस्कवरी लेक्लांसी ने की थी, इसलिए लेक्लांसी सेल भी कहते हैं। जो अपन आम पेंसिल सेल इस्तेमाल करते हैं टीवी रिमोट वगैरह में, वो जो होता है वो कौन सा होता है, लेक्लांसी या ड्राई सेल होता है। उसके सबसे सेंटर में कार्बन की एक रॉड होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है, ग्रेफाइट कार्बन ही है, जो कैथोड या पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। ठीक है, उसके ऊपर एक कैप लगी रहती है मेटल की, और ये मेटल कैप आप ऊपर से देख पाएंगे। ठीक है, उसको, और सबसे बाहर की तरफ जिंक का सिलेंडर होता है जो कि किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। ठीक है, अब एक और चीज, इसके अंदर 2 चीजें और भरी हुई है। जो अपने ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है उसके चारों तरफ यहां पर क्या भरा हुआ है, MnO2 और कार्बन, मैग्नीज ऑक्साइड, और क्या भरा हुआ है, कार्बन भरा हुआ है, और बाहर की तरफ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड भरे हुए हैं। ठीक है, इसका जिंक सिलेंडर एनोड का काम करता है, ग्रेफाइट जो है वो किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है, और उसके बीच में ये 2 चीजें भरी हुई है पेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, सेल पोटेंशियल अपन सब जानते हैं, ड्राई सेल का कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। एनोड पर क्या होगा कि जो जिंक है वो Zn+2 में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोड पर क्या होगा, मैग्नीज ऑक्साइड, अमोनियम आयन कहां से आएंगे, अमोनियम क्लोराइड से, और 2 इलेक्ट्रॉन ये मिलकर ये और अमोनिया बना देंगे, और ये इसकी नेट सेल रिएक्शन होगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट कर देंगे, बाकी को ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, एक और चीज है कि जो अमोनिया यहां से रिलीज होती है वो अमोनिया इस Zn+2 आयन के साथ क्या कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है, ये ZnNH3 4+2। ठीक है, तो ये अमोनिया जो है Zn+2 के साथ मिलकर क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है। ड्राई सेल जो होता है वो एक प्राइमरी सेल है, और इसके प्राइमरी सेल होने की अगर कोई वजह लिखनी हो तो यही एक वजह है कि यह जो अमोनिया निकलेगी वो Zn+2 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगी, तो Zn+2 वापस किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, Zn में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये अपना पहला सेल था, लेक्लांसी सेल। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेल लेते हैं अपन, जो कि है मरकरी सेल। इसे अपन बटन सेल के नाम से भी जानते हैं, हालांकि बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसे बटन सेल भी कहते हैं। और ये जो होती है ऐसी डिवाइस है जिसमें लो करंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हियरिंग एड्स हो गई, वॉचेज वगैरह हो गया, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
तो देखो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसमें ये ऊपर की तरफ एनोड होता है और ये एनोड बना होता है जिंक अमलगम एलॉय से। तो जिंक अमलगम क्या होता है, जिंक और मरकरी का एलॉय जो होता है उसे जिंक अमलगम कहते हैं। तो उसका तो बना होता है एनोड। और ये नीचे जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, कैथोड, जो कि HgO और कार्बन का बना होता है। ठीक है, इसके बीच में एक सेपरेटर है जो कि बेसिकली क्या होता है, पेस्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट का, जिसमें KOH और ZnO होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ एक गैसकेट है और ऊपर पूरी एक कवरिंग होती है स्टील की। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन ये देखते हैं कि इसमें एनोड और कैथोड वापस एक बार देख लेते हैं। एनोड कौन सा होता है, जिंक अमलगम का। कैथोड क्या होता है, Hg और कार्बन का इलेक्ट्रोलाइट अपन ने देखे थे, पेस्ट होता है KOH और ZnO का। अब एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, एनोड पर क्या होता है अपन सब जानते हैं, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो जिंक अमलगम और OH माइनस रिएक्ट करके ZnO और H2O और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इसमें ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें देखो जिंक जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, और यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ठीक है, और यहाँ पर प्योर मरकरी है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 0। +2 से 0 हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, OH माइनस से OH माइनस कट जाएगा, तो Zn Hg और HgO, ZnO और Hg, ये अपने क्या बन जाएगा, नेट सेल रिएक्शन हो जाएगी। एक और चीज़, ओवरऑल सेल रिएक्शन देखें तो इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन में कोई आयन नहीं है। जैसा कि अपने ड्राई सेल में देखा था कि उसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन में आयन्स थे, और यही वजह है कि टाइम के साथ में यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो जब तक मरकरी सेल काम करेंगे ये एक कांस्टेंट करंट सप्लाई देगा, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई देगा। ड्यू टू इट द सेल पोटेंशियल 1.35, और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। तो अगर आपको पूछे ड्राई सेल और मरकरी सेल में, मरकरी सेल के एडवांटेज क्या है, तो मरकरी सेल जो होता है वो कांस्टेंट पोटेंशियल देता है थ्रू आउट यूजेज के। और कारण पूछे तो क्या लिखेंगे, नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे, और लिखेंगे नेट सेल रिएक्शन में कोई भी क्या नहीं है, आयंस नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, जिसे लेड एक्यूमुलेटर बैटरी भी कहते हैं। अब देखो, जो अभी तक अपन ने 2 सेल किए थे, ड्राई सेल किया और एक मरकरी सेल किया था, ये दोनों सेल जो थे वो सिर्फ 1 टाइम यूज कर सकते हैं, उनको वापस रिचार्ज नहीं किया जा सकता, इसलिए वो प्राइमरी सेल थे। जबकि लेड स्टोरेज सेल जो है वो एक तरह की सेकेंडरी बैटरी है, और ऑटोमोबाइल और घरों के जो इन्वर्टर्स जो होते हैं उसमें लेड स्टोरेज बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक कंटेनर होगा और जिसमें अल्टरनेट मैनर में क्या रखे होते हैं, एनोड और कैथोड लगा रखे होते हैं। और एनोड लेते हैं लेड का और कैथोड किसका लेते हैं, लेड ऑक्साइड का। अब ये कितनी बार लगाने, ये आपकी रिक्वायरमेंट पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, और इसमें सॉल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो लेते हैं वो 38% सॉल्यूशन होता है किसका, H2SO4 का। देखो सारे ही जो सेल होते हैं उसमें अपन को एनोड याद रखना है, कैथोड याद रखना है और इलेक्ट्रोलाइट याद रखना है। एनोड किसका है, लेड का, कैथोड किसका है, लेड ऑक्साइड का, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, 38% सॉल्यूशन है H2SO4 का। अब ये एनोड है, देखो एनोड पर PbSO4 माइनस PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब यहाँ पर अगेन मैं आपको बार बार इसी समझा रहा हूँ, यहाँ पर Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। इसमें Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2 होगी। तो 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। और यहाँ PbO2 जो है PbSO4 में जो है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, रिडक्शन। अगर मैं इधर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ तो यहाँ पर आएगी +4 आएगी, कितनी आएगी, +4। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ तो +2 आएगी। तो +4 से +2 कन्वर्जन हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, और ये कौन सा हो जाएगा, कैथोड। नेट सेल रिएक्शन बड़ी आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट कर देंगे। और देखो ये 4H जो है इसको अपन मान लेंगे 2H2, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, SO4। ठीक है, तो इसलिए अपन ने यहाँ 2H2SO4 लिख दिए। ये Pb, ये PbO2, और इन सब की जगह पर H2SO4 लिख दिए। इधर PbSO4 PbSO4 2 फार और 2H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, एक
अगर चार्ज करेंगे तो क्या होगा, ये तो डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज का मतलब जब अपन खुद इससे क्या कर रहे हैं, करंट ऑब्टेन कर रहे हैं। जब इसको वापस चार्ज करने की बारी आएगी तो क्या होगा, सारी रिएक्शनें उल्टी लिख देनी है। ये वाली इधर से इधर की तरफ प्रोसीड कर जाएगी, ये वाली इधर से इधर की तरफ प्रोसीड कर जाएगी। इसका मतलब एनोड पर PbSO4 वापस क्या बना लेगा, Pb, और कैथोड पे PbSO4 वापस क्या बना लेगा, PbO2 बना लेगा। ठीक है। हाँ, इसका सेल पोटेंशियल कितना होता है तो ये वेरी करता है, क्योंकि आप कितनी प्लेट इस्तेमाल करोगे उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है अपने निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल जो होता है उसका अपनी बुक में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, सीधी ही नेट सेल रिएक्शन ही दे रखी है, डायग्राम बना हुआ है। और इसमें आप देख पा रहे हो, देखो ऐसे लेयर्स होती है बहुत सारी। एक लेयर जो है वो पॉजिटिव प्लेट का काम करती है, फिर बीच में क्या होता है, एक सेपरेटर है, और फिर वापस क्या है, नेगेटिव प्लेट। और इसी मैनर में ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो कौन सी होती है, कैथोड कैडमियम की। नेगेटिव प्लेट जो होगी वो अपने किसकी होती है, NiOH होल थ्राइस की होती है, निकल हाइड्रोक्साइड की बनी होती है। तो एनोड होता है कैडमियम का, कैथोड होता है निकल हाइड्रोक्साइड का, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, KOH सॉल्यूशन होता है। इंडिविजुअल्स जो हाफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन है वो अपने दे नहीं रखी, तो अपन को अननेसेसरली नहीं करनी है। ओवरऑल सेल रिएक्शन दे रखी है। ठीक है। इसके अगर निकल कैडमियम के बारे में 2 पॉइंट याद रखने, अगर आपको पूछे लेड एक्यूमुलेटर से ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है, तो इसकी लॉन्गर लाइफ होती है। ठीक है। तो उस हिसाब से ये अच्छा है, लेकिन ये कंपेरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव सेल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेल जो है वो आपके है फ्यूल सेल। अगर आप 12th में है तो 12th स्टैंडर्ड से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल है, काफ़ी पूछा जाता है। फ्यूल सेल क्या होते हैं, देखो, गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल। एनर्जी ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल का मतलब कोई एक फ्यूल मटेरियल होगा, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, कंबसन यही होता है ना, और फिर उससे जो एनर्जी निकलेगी उससे डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ऐसे सेल को क्या कहते हैं, फ्यूल सेल कहते हैं। जनरली अपन इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, अगर किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो पहले उसे जलाते हैं, जलाने के बाद जो उससे हीट निकलती है उससे क्या करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं और उसकी स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसे थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। लेकिन फ्यूल सेल में ऐसा नहीं किया जाता। फ्यूल सेल में क्या करते हैं कि फ्यूल के कंबसन से जो एनर्जी जनरेट होगी उसे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे सेल को अपन क्या कहते हैं, फ्यूल सेल। जो सबसे कॉमन फ्यूल सेल है वो है H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है। अब इसमें देखो, ये आप देख पा रहे हैं, इस तरफ H2 गैस पास करेंगे, इस तरफ O2 गैस पास करेंगे। दोनों ही इलेक्ट्रोड जो होते हैं पोरस होते हैं और कार्बन के बने होते हैं। मतलब यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इस तरफ H2 पास करेंगे, इस तरफ O2 पास करेंगे। ठीक है। तो H2 और O2 आर बबल थ्रू द पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, और ये जो इलेक्ट्रोड है इसके अंदर प्लेटिनम, पैलेडियम ऐसे सब्सटेंस ले लेंगे जो कि कैटलिस्ट का काम करेंगे। अब कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, और ऑक्सीजन जो होगी 4OH माइनस बनाएगी। एनोड पे देखो 2H2 जो है वो H2O बनाएगा। अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 4OH माइनस से 4OH माइनस कट जाएंगे, क्या बन जाएगा, और यहाँ पर 4 H2O था, यहाँ 2 H2O था, तो 2 H2O बच जाएगा इस तरफ बचेगा O2 और 2 H2। तो एकदम सिंपल सी वाटर की प्रिपरेशन रिएक्शन हो जाएगी, 2 H2 प्लस O2 2 H2O। और जो यहाँ से वाटर बनता है वो ड्रिंक करने लायक होता है, पीने लायक होता है। और यही वजह है कि एक अपोलो स्पेस प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें इसको लेके गए थे, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर ली, और जो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में H2O था उसे वाटर सोर्स के फॉर्म में, ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स के फॉर्म में इस्तेमाल करने लगे। एक अगर आपको पूछे फ्यूल सेल के एडवांटेज बताइए, तो फ्यूल सेल पॉल्यूशन फ्री होता है, कोई भी हार्मफुल गैस वगैरह कुछ भी नहीं निकल रही। और इसकी एफिशिएंसी, थर्मल प्लांट जो होते हैं जिसमें मैंने अभी बताया था कि पहले हीट से वाटर गर्म करते हैं, फिर स्टीम, फिर वगैरह करते हैं, उसके कंपेयर में इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। फ्यूल सेल आपको अच्छे से याद करना है, ये डायग्राम अच्छे से करना है, और रिएक्शंस वगैरह है, कभी कभी एडवांटेज भी पूछे जाते हैं। ठीक है। एनोड और कैथोड इसमें दोनों ही किसके बने होते हैं, पोरस कार्बन के बने होते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का ले लेते हैं, जैसे कि NaOH का, वो इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पर क्या कर देगा, काम कर देगा। अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर एक लास्ट टॉपिक बचता है अपने चैप्टर का, जो कि है कोरोजन, उसको समझते हैं। तो लास्ट टॉपिक लेते हैं अपन आज का, जो कि है कोरोजन। देखो, कोरोजन क्या होता है, स्लो कन्वर्जन होता है मेटल की सरफेस का किसी पर्टिकुलर मेटल के कंपाउंड में।
और इससे क्या होगा, मेटल की सरफेस धीरे धीरे किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी तो मेटल कम होता जाएगा और इसी वजह से मेटल का कोरोड होना कहलाएंगे और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कोरोजन। और ये वैसे देखा जाए तो एक खराब प्रोसेस है क्योंकि इससे जो यूजफुल मेटल है वो अनवांटेड सब्सटेंस में क्या होता जा रहा है, कन्वर्ट होता जा रहा है। तो स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल सरफेस इनटू अनवांटेड मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट। अब क्वेश्चन उठता है कि ये कन्वर्जन होगा क्यों, तो आसपास क्या होगा, या तो वाटर या ऑक्सीजन या जो अदर एटमॉस्फेरिक गैसेज है वो रिएक्ट करेगी और उससे क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। ब्लैक लेयर बनती है सिल्वर के ऊपर, वो एक कोरोजन का एग्जांपल है जिसे टार्निशिंग ऑफ सिल्वर कहते हैं, ठीक है। ग्रीन लेयर बनती है कॉपर के ऊपर, इवन ब्रॉन्ज जो कि एक एलॉय है वो भी क्या देता है, सेम टू सेम कोरोजन दे सकता है वो भी, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, कॉपर होता है। ब्राउन रस्ट बनती है किसके अंदर, आयरन के ऊपर, और सबसे हार्मफुल कोरोजन जो होता है वो किसका होता है, आयरन का ही होता है, क्योंकि वो पाउडर के फॉर्म में बनता है जिसे रस्टिंग कहते हैं। अब इस चैप्टर में अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े, तो कोरोजन को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के हिसाब से अपन को उसके रस्टिंग ऑफ आयरन की मैकेनिज्म समझनी है। तो अच्छे से सुनना आप, ये देखो नीचे जो बना रखा है ये आयरन की एक सरफेस है और ऊपर एक ये वाटर की ड्रॉप बना रखी है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, इस ड्रॉप के किसी एक तरफ आयरन जो है वो ऑक्सीडेशन दे रहा है, Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है और क्या रिलीज कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड की रिएक्शन हो गई। इसे एनोड क्यों बोला, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड पे चले जाएंगे, वहां पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसके साथ और साथ में 4H+, ये सब क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो दो रिएक्शन हो गई। एक रिएक्शन कौन सी हो गई, 2Fe से 2Fe+2 और 4 इलेक्ट्रॉन बने। फिर 4 इलेक्ट्रॉन कहां गए, दूसरे एंड पर गए जहां एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और 4H+ आए और ये सब मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे, H2O, ठीक है। तो ये एनोड की रिएक्शन हो गई जहां 2Fe किस में कन्वर्ट हुआ, Fe+2 में 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ ट्रेवल किए, ऑक्सीजन और 4H+ ये सब कंबाइन होकर H2O बना लिया। अब क्वेश्चन उठता है कि ये 4H+ कहां से आए, तो यहां पर देखो H2CO3 भी होगा। ये कहां से आया, जो वाटर है उसमें थोड़ी बहुत जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिसॉल्व होकर क्या बनाती है, H2CO3, और H2CO3 जो है वो हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन बनाती है। तो वो हाइड्रोजन आयन यहां पर आते हैं और उससे ये रिएक्शन होती है। नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे और ये नेट रिएक्शन हो जाएगी। इस सेल का, अगर ये भी एक सेल की तरह बिहेव कर रहा है तो इस सेल का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1.67 वोल्ट। ये इस सेल का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। अब इसके बाद जो ये Fe+2 बनेंगे, अभी भी अपने रस्ट कहां बनी है, तो ये Fe+2 जो है इसके साथ रिएक्शन होगी। देखो ये Fe+2 है और ये Fe+2 के साथ में H2O और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। देखो H2O तो ये रहा ही है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो होगी, तो Fe+2 और H2O और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ये सब रिएक्ट करेंगे, Fe2O3 और 4H+ बनाएंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये 4H+ यहां पर आ जाएंगे, कैसे भी समझो। ये जो Fe2O3 बना है, ये जो दोनों रिएक्शन थी उसके बाद में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से बना। अब ये Fe2O3 के पास में XH2O जुड़ेंगे और क्या बनेगा, Fe2O3.XH2O, जिसे अपन क्या कहेंगे, रस्ट कहेंगे। नेक्स्ट है कि रस्ट को रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन मेथड क्या है। तो सबसे पहला है बेरियर लगाएंगे। बेरियर किस किस का कर सकते हैं, ऑयल का कर सकते हैं, पेंट का कर सकते हैं, अपनी बुक में एक केमिकल दे रखा है बिस्फिनॉल, इसका भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें क्या कर सकते हैं अपन, आयरन के ऊपर किसी इनर्ट मेटल की एक क्या कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें आयरन के साथ में एक और इलेक्ट्रोड लगा देंगे, जिंक और मैग्नीशियम किसी हाई रिएक्टिव एलिमेंट का, और कोरोजन किसका होगा, उनका। तो बेसिकली आयरन बच जाएगा और उनका कोरोजन हो जाएगा। यही वजह, इसे अपन क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस मेथड भी कहते हैं। तो ये अपने था कोरोजन। कोरोजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर जो होता है कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।